फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन या स्रोत। हम सभी आज इनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ ये जानकारी प्राप्त की थी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो आज हम उनका डिटेल से अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूँ तो भारत के प्राचीन साहित्य और दर्शन के संबंध में जानकारी के बहुत सारे साधन हमें उपलब्ध हैं, परंतु भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोत हमें संतोषप्रद नहीं है। उनकी न्यूनता के कारण अति प्राचीन जो भारतीय संस्कृति है एवं शासन का जो क्रमबद्ध इतिहास है वो हमें नहीं मिलता। ठीक है, वो इनका जो क्रमबद्ध इतिहास हमें नहीं मिलता। फिर भी ऐसे साधन उपलब्ध हैं जिनके अध्ययन एवं सर्वेक्षण से हमें भारत की प्राचीनता की कहानी की जानकारी प्राप्त होती है। इन साधनों के अध्ययन के बिना अतीत और वर्तमान भारत के निकट के संबंध की जो जानकारी है वो करना असंभव है, वो इम्पॉसिबल है, वो हम नहीं कर सकते। प्राचीन भारतीय इतिहास की जो जानकारी है उसके साधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, जो देसी और विदेशी दोनों होते हैं। साहित्यिक साधन दो प्रकार के होते हैं, जैसे धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दो प्रकार के होते हैं साहित्यिक स्रोत, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं, श्रुति जिनमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद ये आते हैं, और स्मृति जिनके अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ आदि आती हैं। लौकिक साहित्य भी चार प्रकार के होते हैं, जैसे ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी विवरण जो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, और जीवनी किसी ने अपनी आत्मकथाएं लिखी वो भी, और कल्पना प्रधान एवं गल्प साहित्य। जो पुरातात्विक सामग्री हैं उनको हम तीन भागों में बांटते हैं, जैसे अभिलेख, मुद्राएं और भवन स्मारक आदि। भग्नावशेष मतलब जो भवन टूटे फूटे होते हैं, जो ख़त्म हुए होते हैं, उनके थोड़े बहुत अवशेष बचे होते हैं, उनको बोलते हैं भग्नावशेष। हम सबसे पहले साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इनमें साहित्यिक स्रोत जैसे धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग आते हैं। स्मृति में रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ। अब्राह्मण ग्रंथ, लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक और विदेशी विवरण, जीवनी, कल्पना प्रधान यथा गल्प साहित्य। तो सबसे पहले और नेक्स्ट जो है हमारा पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक और मोहरें आएंगी। और अब हम साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत लिटरेरी सोर्सेज जिन्हें बोलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन साहित्यिक ग्रंथ हैं, जिन्हें दो उपखंडों में रखा जा सकता है। दो भागों में उनको बांट सकते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। इनका हम अलग अलग उल्लेख करना आवश्यक है, इनको हम अलग अलग भी पढ़ेंगे। ब्राह्मण और धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्रदान करने में हमें सहयोग देते हैं। भारत का प्राचीनतम साहित्य प्रधानतः धर्म संबंधी ही है। ऐसे अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनके द्वारा प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी जानी जाती है। जो हमारे ऐसे बहुत से ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनसे हम प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले धार्मिक साहित्य में हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वेद ऐसे ग्रंथों में वेद जो है सर्वाधिक प्राचीन है और वे सबसे पहले आते हैं। वेद जो हैं आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ है, जो चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है हमारा, और ये आर्यों के प्रसार, पारस्परिक युद्ध, अनार्यों, दासों, दस्युओं से उनके निरंतर संघर्ष मतलब लड़ाइयाँ तथा उनके सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक संगठन की विशिष्ट मात्रा में जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो अथर्ववेद है उससे हमें तत्कालीन संस्कृति और विधाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे प्राचीन वेद है।
नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? मंत्रों और संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। जो मंत्र हैं और उनकी संहिताएं की जो गद्य टीकाएं हैं, गद्य में जो लिखी गई हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। पुरातन मतलब होता है पुराना। पुराने ब्राह्मणों में ऐत्रेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तिरीय आदि जो हैं विशेष महत्वपूर्ण है। ये चारों ब्राह्मण जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐत्रेय, शतपथ, पंचविंश और तैत्तिरीय। ऐत्रेय के अध्ययन से राज्याभिषेक, अभीष्ट, नरपतियों के नामों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। शतपथ के 100 अध्याय भारत के पश्चिमोत्तर के गंधार, शाल्य, केकय आदि और प्राच्य देश, जो पुराना देश है हमारा प्राच्य देश, कुरुप, पांचाल, कौशल, विदेह के संबंध में ऐतिहासिक कहानियाँ हमें प्रस्तुत करते हैं। राजा परीक्षित की कथा ब्राह्मणों द्वारा ही अधिक स्पष्ट हो पाई है। जो राजा परीक्षित थे उनकी जो कहानी है वो ब्राह्मणों के द्वारा ही हमें बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो पाई है। उपनिषद। नेक्स्ट आते हैं हमारे उपनिषद। तो उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषदों में बृहदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद जो हैं वो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। जो बिंबिसार शासक थे उनसे पूर्व का भारत, पहले के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित और उनके पुत्र जनमेजय और पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों से हमें परीक्षित और उनके पुत्र और जो उनके पश्चातकालीन राजा थे उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का जो दर्शन था वो विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम और अधिक आगे था। जो आर्य थे, आर्यों का दर्शन पूरे संसार के और जो सभ्य देश थे हमारे यहाँ के, उनके दर्शन से सबसे अच्छा दर्शन था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास और प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों में हमें प्राप्त होते हैं। अब आते हैं हमारे वेदांग। वेदांग जो है वेदों का अंग इनको बोला जाता है। युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांगों का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों के अंग, तथा इस साहित्य के पौरुषे होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही इन्हें गिना जाता है। श्रुति साहित्य से इन्हें अलग गिना जाता है। वे ये हैं जो वेदांग हैं हमारे 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदशास्त्र और ज्योतिष। ये जो 6 हमारे वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, वैदिक शाखाओं के अंतर्गत ही उनका पृथक पृथक वर्ग स्थापित हुआ और इन्हीं वर्गों के पाठ्य ग्रंथों के रूपों में सूत्रों का निर्माण हुआ। कल्पसूत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया। श्रोत सूत्र जिनका संबंध महायज्ञों से था, ग्रह सूत्र जो ग्रह संस्कारों का प्रकाश डालते थे, मतलब जो घर के बारे में जो संस्कार होते हैं घर के हमारे, उन पर प्रकाश डालते हैं। धर्म सूत्र जिनका जो संबंध है धर्म सूत्रों का वो धर्म और धार्मिक नियमों से था। शुल्ब सूत्र जो यज्ञ और हवन कुंड, वेदी नाम आदि से संबंधित थे। वेदांग से जहाँ एक और प्राचीन भारत की धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर इसकी सामाजिक अवस्था का भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने वेदांगों के बारे में पढ़ा। वेदांग ये हमारे। अब नेक्स्ट जो है हमारा रामायण और महाभारत जो है हमारे महाकाव्य हैं। वैदिक साहित्य के उत्तर में रामायण और साहित्यिक स्रोत संपादित करते हैं हमें। ऐसे अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनके द्वारा प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी जानी जा सकती है रामायण से। वे निम्नलिखित मुख्य है, जैसे महाभारत नामक 2 महाकाव्य साहित्य का हमें परिणयन हुआ। महाभारत और रामायण हमारे 2 महाकाव्य है। इनसे हमें प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति की कहानी हमने मतलब जानी। संपूर्ण धार्मिक साहित्य में दोनों महाकाव्य अपना बहुत विशिष्ट स्थान रखते हैं। रामायण की जो रचना थी वो वाल्मीकि ने की, जिसमें अयोध्या की राम कथा है। इसमें राज्य सीमा, यवनों, शकों के नगर, शासन कार्य, राम राज्य आदि का वर्णन इन्होंने इसमें दिया। जो महाभारत है उनका परिणयन व्यास मुनि ने किया
और महाभारत का वर्तमान रूप जो प्राचीन इतिहास, कथाओं, उपदेशों आदि का भंडार है। इस ग्रंथ से भारत की प्राचीन सामाजिक और धार्मिक अवस्थाओं पर हमें प्रकाश पड़ता है। तो हमने आज धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ा, महाकाव्य इसमें हमने पढ़े। तो इन दोनों महाकाव्यों की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वे आर्य संस्कृति के दक्षिण में प्रसार का निर्देश करते हैं और रामायण में तत्कालीन और जनपदों, महाभारत से सुधमा, देवसभा का हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे पता चलता है कि राजा किस सीमा तक स्वेच्छाचारी था, अपनी इच्छा से वो कार्य करता था और कहाँ तक उसके प्रभाव और कार्य की सीमाएं इन राजनीतिक संस्थाओं और प्रजा की प्रतिनिधित्व द्वारा परिमित थी। तो नेक्स्ट हमारे पुराण आते हैं। पुराण हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज हमने महाकाव्य, वेदांगों और वेदों के बारे में और उपनिषदों के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का कंप्लीट करेंगे। जैसे इससे आगे जो आते हैं पुराण आते हैं, तो फिर विदेशी यात्रियों के विवरण आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी यहाँ तक आप लोग अच्छे से कंप्लीट करना, अच्छे से पढ़ाई करना।